रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम एक विश्वव्यापी समस्या है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश इससे विशेष रूप से प्रभावित हैं। आज के बोलती कहानियाँ कार्यक्रम में आइए सुनते हैं इस विषय से संबंधित एक कहानी, पिंकी, जिसमें समस्या की एक झलक तो है ही, उसके हल का एक संभावित संकेत भी है। तो आइए सुनते हैं लेखक हीरेंद्र झा के स्वर में उन्हीं की कहानी पिंकी। प्लेबैक इंडिया। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे। 7 का अंक वैसे तो शुभ माना जाता है, पर हमारे जीवन में उन दिनों सब कुछ अशुभ ही हो रहा था। धीरे धीरे हमारा रिश्ता अब अंत की तरफ बढ़ रहा था। यह बदलाव हम दोनों भी साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन हम इसे ठीक करने के बजाय खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने में जुटे रहते। नियति जब कुछ तय कर लेती है तो उसके आगे हम चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। सब कुछ समय पर छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। जो सफ़र में मिलते हैं वो सफ़र में बिछड़ भी जाते हैं। यही सब सोचकर हम खुद को तसल्ली दे दिया करते। कुल मिलाकर हम अब इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे कि अब हमारे रास्ते बदल जाएंगे। हालांकि हम दोनों में लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थीं, लेकिन कुछ तो था जो भीतर ही भीतर दरक रहा था। हम एक ही छत के नीचे एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन हमारी दुनिया अब अलग हो चुकी थी। किसी उदास शाम हम दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तो मैंने जैसे उसके मन को टटोलते हुए कहा, गरिमा, अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तुम क्या कहती हो? मैं भी कई दिनों से यही सोच रही हूँ। अब यही अच्छा रहेगा संजय। गरिमा ने बिना देरी किए अपना जवाब स्पष्ट कर दिया था। उसी रात मैंने अपने दोस्त विनीत से बात करके डिवोर्स की प्रक्रियाओं के बारे में जाना। उसने यही कहा कि अगर पति पत्नी दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए जाते हैं तो इसमें सब आसानी से और बिना किसी विवाद के हो जाता है। जब मैंने गरिमा को इस बारे में बताया तो उसने भी यही बात दोहराई। तय हुआ कि कल ही हम वकील के पास जाएंगे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। यही सब सोचता रहा कि वो दौर कितना अच्छा था जब मैं और गरिमा कॉलेज में थे। वहीं पहली नज़र का प्यार और फिर शादी। घर वाले भी हमारी शादी के लिए झट से तैयार हो गए थे। शादी के बाद के पहले साल में हमारे बीच सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे हम दोनों अपने अपने करियर में इस तरह से रमे कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाते थे। संतान के बारे में भी सोचने की हमें फुर्सत नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि कई शादियां सिर्फ बच्चों की वजह से ही निभ जाती हैं, और हमारे जीवन में तो यह बंदिश भी नहीं थी। अगले दिन तय समय पर मैं और गरिमा अपने वकील से मिलने को निकल पड़े। हमेशा की तरह गाड़ी गरिमा ही चला रही थी। हम मुश्किल से 2 किलोमीटर ही चले होंगे कि एक लाल बत्ती पर हमें रुकना पड़ा, और फिर जो हुआ कि जैसे हमारी जिंदगी ही बदल गई। एक प्यारी सी बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 5 बरस की रही होगी, अपनी नाजुक और नन्ही सी मुट्ठी में गुब्बारों की डोर मजबूती से पकड़े विंडो पर आकर खड़ी हो गई। उसकी सहज और जादुई मुस्कान देखकर मैंने खिड़की से शीशा नीचे कर दिया और उससे पूछा, बेटा, ये गुब्बारे तुम्हें किसने दिए?
ये गुब्बारे तो मैं बेचने के लिए लाई हूँ, आप खरीदोगे अंकल? बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया। मैं कुछ बोलता उससे पहले गरिमा ने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं बेटा? इतनी धूप में सड़क पर यूं अकेली, इतनी गाड़ियां आती जाती हैं, तुमको डर नहीं लगता? मम्मी पापा? ये क्या होता है मैडम, और डर क्यों? बच्ची की यह बात सुनकर मैं और गरिमा दोनों ही सन्न रह गए। गरिमा पलक झपकते ही कार से उतरी और बड़ी फुर्ती से बच्ची की तरफ गई और उसका हाथ पकड़कर कार की पिछली सीट पर बिठाया और तेजी से आकर फिर स्टीयरिंग संभाल ली। और बत्ती भी अब तक हरी हो चुकी थी। गाड़ी फिर अपने रास्ते चल पड़ी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? और आपकी गाड़ी में यह आइसक्रीम की तरह ठंडा ठंडा क्या है? बाहर कितनी गर्मी है? उस बच्ची की बातों में जैसे कोई जादू सा था। गरिमा ने उससे पूछा कि बेटा तुम कब से गुब्बारे बेच रही हो? बच्ची ने कहा, पता नहीं, मैं तो बहुत साल से यह काम कर रही हूँ, 50 साल से। उसने जोर देकर बहुत ही आत्मविश्वास से कहा। पता नहीं कि वो क्या क्या बोले जा रही थी, लेकिन उसकी बातों में एक सच्चाई थी। उसने फिर से अपना पहला सवाल दोहराया, मम्मी पापा क्या होता है मैडम? यह सुनते ही गरिमा की आंखें छलक उठी। उसने खुद को संभालते हुए बड़े ही अधिकार से कहा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और ये तुम्हारे पापा हैं। मम्मी पापा वे होते हैं जो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, कहकर वो बच्ची ताली बजाने लगी, जैसे कि यह दुनिया उसके लिए कोई तमाशा हो। ताली बजाते ही गुब्बारों की डोरी उसके नन्हे हाथों से छूट गई और कार उसकी हंसी की गूंज और गुब्बारों से भर गई। गरिमा भी मुस्कुरा रही थी। उसकी इस मुस्कान को मैं बहुत ही अच्छे से पहचानता था। गरिमा ने धीमे से मुझसे कहा, संजय, ऐसे कितने ही बच्चे होंगे दुनिया में जिनका कोई नहीं, और वो यूं ही सड़क पर मजदूरी करते हुए बड़े हो जाते होंगे। हमें इस बच्ची को इस दर्द से बचाना होगा। गरिमा, तुम जैसा ठीक समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर मैंने गरिमा की हथेली धीरे से दबा दी। गरिमा ने कार वापस घर की तरफ मोड़ लिया। बच्ची बहुत खुश नजर आ रही थी। बोली, अब हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी पापा? गरिमा ने कहा, अपने घर, अपने मम्मी पापा के साथ। और मेरे गुब्बारे? बच्ची ने टोका। गरिमा ने कहा, गुब्बारे भी। वैसे तुम्हें किस रंग का गुब्बारा सबसे ज़्यादा पसंद है बेटा? बच्ची ने गुब्बारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वाला रंग। अरे वाह, यह तो मेरा भी फेवरेट है, गरिमा ने हंसते हुए कहा। मैंने भी गरिमा की बात को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही उत्साह से बताया कि हाँ, पिंक मेरा भी फेवरेट है। यह सुनकर बच्ची बहुत खुश हुई। बोली, पिंक कितना सुंदर रंग है ना? हम तीनों बेपरवाह होकर हंस रहे थे। कार अपनी रफ्तार से बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक शॉप पर गरिमा ने गाड़ी रोक दी और बच्ची की तरफ इशारा करते हुए मुझसे बोली, संजय, अपनी बेटी पिंकी को आइसक्रीम नहीं खिलाओगे? अरे वाह पिंकी, कितना प्यारा नाम है ना। लेकिन जब पिंकी स्कूल जाएगी तब वो वहाँ पिंकी नहीं, प्रियंका होगी। मैंने प्यार से गरिमा से पूछा, मंजूर है? गरिमा ने हंसते हुए कहा, मंजूर है, और पिंकी को लेकर आइसक्रीम शॉप की तरफ चल पड़ी।